डियर 7th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है द दिल्ली सल्तनत। क्या नेम है? द दिल्ली सुल्तान्स। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान्स राजाओं के बारे में बताया जाएगा हमें इस चैप्टर में। इस चैप्टर को और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ले लिए हैं, जो आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू में भी आएंगे और जो आपको लर्न करने हैं एंड फेयर नोटबुक्स में राइट करने हैं। ये जो टॉपिक है ये आपको आपकी ऑल इन वन गाइड के 794 पेज नंबर पर मिलेगा। उसके सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही आपको नोट करने हैं, जो मैं है यहाँ करवाऊँगी। आपके लिए और आसान हो जाएगा अगर आप क्वेश्चन आंसर ऑल इन वन गाइड में से, रिफ्रेशर में से करेंगे। बाकी मैं आपको समझाऊंगी तो सही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज फातवा आई जहांदारी? फातवा आई जहांदारी है क्या? इन हिज बुक, ये एक बुक है। ठीक है, मतलब ये एक बुक में फातवा आई जहांदारी इन्होंने क्या बताया है सूफ़ी मिस्टिज़म के बारे में। सूफीज़ का जो ये धर्म था, ये जो रिलीजन था, इसमें कैसे क्या क्या होता था, इस बुक में आपको बताया गया होगा। जायोदुनी बरानी expounded a religious philosophy of history that viewed the event in his life of great man as manifestations of divine providence। मतलब ये जो बुक थी, जायदू बारानी ने क्या बताया है, हिस्ट्री के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने जो महान व्यक्ति हुए हैं उनके किरदार के बारे में बताया है, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में बताया है। मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। हु वॉज बिल्ट द शीफा आई खाना? शीफा आई खाना को किसने बनाया था? व्हाट वॉज इट्स यूज़? इसका यूज़ क्या है? तो जो शीफा आई खाना है वॉज अ हॉस्पिटल बिल्ट बाय फ़िरोज़ शाह तुगलक। ये एक हॉस्पिटल है जो किसने बनवाया था? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने, जहाँ पर जितने भी सिख पीपल, बीमार लोग, ट्रैवलर्स, यात्री और हम जैसे साधारण लोग अपना इलाज करवा सकते हैं। बात क्लियर हुई? अब मूव करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। What was जजिया? जजिया क्या है? जजिया वॉज अ टाइप ऑफ टैक्स। एक टैक्स है जो किससे कलेक्ट किया जाता था? नॉन मुस्लिम्स। उन लोगों से मुस्लिम लीडर कलेक्ट करते थे जो हिंदू हैं, जो सिख हैं। मुसलमानों को, मुस्लिम्स को जो ये टैक्स है ये नहीं भरना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द 2 काइंड्स ऑफ लैंड्स? ठीक है, हमें क्या बतानी है? काइंड ऑफ लैंड बतानी है। जो 2 काइंड्स हैं लैंड की वो बतानी है हमें क्या क्या हैं। तो जो दिल्ली सल्तनत के अंदर आती थी अंडर, देयर वर 2 काइंड्स ऑफ लैंड। यहाँ 2 टाइप की लैंड्स होती थी। वन वॉज गिवन टू द इक्तादार्स। इक्तादार्स को दी जाती थी जो फर्स्ट जो लैंड थी, और जो सेकंड थी वो किसे दी जाती थी? खालिसा को, जो किसके अंडर आते थे? सुल्तान्स के अंदर। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द फंक्शन ऑफ द ऑफिसर कॉल्ड शाहाना अपॉइंटेड बाय अलाउद्दीन? फंक्शन क्या था किसका? ऑफिसर का, जिनका नेम है शाहाना, जिन्हें किसने अपॉइंट किया था? अलाउद्दीन ने। तो जो अलाउद्दीन है उन्होंने एक ऑफिसर अपॉइंट किए थे जिनको क्या बोला जाता है? शाहाना, जिन्होंने बहुत से क्लोज वॉच रखी है, यानी कि अच्छे से ध्यान रखा था ट्रेडर्स का, मर्चेंट्स का, ताकि वो क्या कर सकें, वो जो हमारे साधारण लोग, जो हमारे इंडिया के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनको धोखा ना दे सकें। बात क्लियर हुई?
अब हम मूव करते हैं हमारे उन क्वेश्चंस पर जिनका जो आंसर है हमें 4 या 5 लाइन्स में देना है और लॉन्ग आंसर्स बोल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट अ नोट ऑन द ओनली वुमेन मुस्लिम रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। हमें मुस्लिम रूलर बतानी है कहाँ की, दिल्ली सल्तनत की। तो 1236 में क्या हुआ था, सुल्तान इल्तुतमिश, सुल्तान जो थे इल्तुतमिश जो राजा थे, उनकी जो डॉटर थी रज़िया सुल्तान, ये रूलर बने थे। ये पहली क्या बनी थी, ओनली या फिर पहली मान सकते हैं मुस्लिम रूलर थी कहाँ की, दिल्ली की। अकॉर्डिंग टू क्रॉनिकलर ऑफ द एज के अकॉर्डिंग जो मिनहाज आई सिराज है वो एबल थे और क्वालिफाइड थे सभी ब्रदर से ज़्यादा। रज़िया रीअनाउंस्ड हर फीमेल अटायर एंड द वेल शी पुट ऑन अ कोट एंड अ कैप एंड रोड ऑन एन एलिफेंट। शी वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, ठीक है, शी वॉज fond of hunting and led the army during the wars। एंड आर्मी को क्या करती थी, आर्मी मतलब सपोर्ट करती थी उनको कहाँ पे, वॉर्स के दौरान। एंड इस्टेब्लिशिंग लॉ एंड मेक हर किंगडम। मतलब क्या था कि ये जो रज़िया सुल्तान थी, ये इनके फादर का नाम क्या आता है, इल्तुतमिश। इनको क्या बनाया गया था, दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था। वैसे तो देखो मिराज आई सिराज बनना चाहिए था उनको, लेकिन रूलर कौन बनी, रज़िया सुल्तान। अब जो रज़िया सुल्तान है, इन्होंने वुमेंस की पर्दा प्रथा होती है ना, कि जो वुमेंस होती हैं उनको घूंघट ओढ़ कर रखना पड़ता है, उनको वेल सिस्टम बोलते हैं, उन पे इन्होंने क्या कर दिया था कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने ये सिंपल कोट वगैरह पहनती थी एंड हैट लगाती थी अपने सर पर, और क्या करती थी, एलिफेंट पर ही यात्रा करती थी। और लॉज भी बनाए इन्होंने बहुत सारे अच्छे। और क्या करती थी, इन्हें हंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था, और इन्होंने अपना किंगडम भी अच्छे से इस्टेब्लिश कर लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताना है कि खिलजी वॉज द फर्स्ट तुर्किश सुल्तान टू इस्टेब्लिश एन एम्पायर इन इंडिया। जो अलाउद्दीन खिलजी थे, ये पहले जो थे कौन, टर्की के सुल्तान थे। इन्होंने अपना एम्पायर किंगडम जो था इंडिया में इस्टेब्लिश किया। During his period, the frontiers of the Delhi Sultanate extended beyond the Vindhyan mountain ranges up to the Deccan. Alauddin conquered one territory after excellent military skills and shrewd administration. He occupied Gujarat and Malwa in the west and Ranthambore, Jalore and Chittor in Rajasthan. Following this, he launched a campaign against the Deccan. He became the first Delhi सुल्तान टू क्रॉस द विंध्या रेंज। मतलब क्या थे, इन्होंने अपने टाइम के अकॉर्डिंग दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली पर इन्होंने क्या करना था, कब्ज़ा करना था, अपना अधिकार जमाना था। और ये क्या करते रहते, काफ़ी शक्तिशाली पावरफुल रूलर थे, इसलिए ये एक के बाद एक जो किंगडम है उसे अपना गुलाम बना रहे थे। इन्होंने क्या किया था, अपनी अच्छी टेक्निक्स की वजह से, एक अच्छे प्रशासन की वजह से इन्होंने बहुत सी सिटीज़ पर, स्टेट्स पर अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था। इन्होंने गुजरात को भी ऑक्यूपाई किया, गुजरात को भी अपने कब्ज़े में लिया, मालवा को भी लिया, और रणथंबोर, जालोर ये सब कहाँ का पार्ट है, राजस्थान का। अब ये क्या है, ये पहले ऐसे दिल्ली सल्तनत के रूलर थे जिन्होंने माउंटेन रेंज क्रॉस की थी, जिसका नाम आया है विंध्यन रेंज। बात क्लियर हुई। अब मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द implication of the issue of bronze currency
बाय मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि हमें इसमें इशू बताना है कि जो ब्रॉन्ज करेंसी यानी कि जो तांबे की करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक ने लॉन्च की थी उससे क्या प्रॉब्लम आई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, इन्होंने बहुत सी सिल्वर यानी कि क्या की थी, इनके जो टाइम पीरियड था उसमें सिल्वर की यानी कि चांदी की प्रॉब्लम आ गई थी। इनका टाइम पीरियड बताया गया है 1329 से लेकर 1330 तक। इसमें क्या था, सो इन्होंने क्या किया, कॉपर और ब्रॉन्ज कॉइन क्या किए, इशू किए, जिनको कितने की वैल्यू दी गई, जिनको इसमें क्या था, जिनको गोल्ड और सिल्वर के जैसे ही मतलब महंगा और कीमती समझा जाता था, जिसे क्या नेम दिया गया, टांका। अब पीपल जो क्या करते थे, गुड्स वगैरह खरीदते थे तो उन्हें क्या करना पड़ता था, कॉपर और ब्रॉन्ज को जैसे जितनी कीमत यानी कि गोल्ड और सिल्वर की थी उतनी किसको मिलने लगी, कॉपर और ब्रॉन्ज को। बात क्लियर हुई। सो people hoarded gold and silver coins and performed all the transactions using only copper and bronze coins। अब देखो, अगर कोई पर्सन कॉपर और ब्रॉन्ज कॉइन को भी क्या कर रहे हैं, अगर हमारे राजा ने कॉपर और ब्रॉन्ज कॉइन को भी सेम इक्वल वैल्यू दे दी जो हम गोल्ड और सिल्वर को देते हैं, तो लोगों ने क्या किया, जो ये गोल्ड एंड सिल्वर थे, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर को भी सेम वैल्यू देने लग गई। ये गोल्ड एंड सिल्वर को तो इन्होंने घर पे रख लिया और किसको दिया था, और कॉपर और जो ब्रॉन्ज था उससे क्या करने लगे, परचेजिंग करने लग गए। ठीक है, ये था थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपने।